नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की, जहां से ग्राउंड जीरो से आप तक हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से चप्पे चप्पे की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि बिहार का मिजाज क्या है। साथ ही बता दें आपको कि बिहार में दूसरे चरण में कल मतदान होने हैं, जहां पे 122 सीटों पर वोटिंग करवाई जाएगी। 20 जिलों की 122 सीटों पर 1302 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला बिहार के अलग अलग जगहों के वोटर करेंगे। लेकिन इस बीच क्या चल रहा है बिहार के मन में, क्या चल रहा है सीमांचल के मन में, लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर, साथ ही नेताओं के दावे और वादों को लेकर, क्योंकि ये लड़ाई अब अंतिम है और ये लड़ाई तय करेगी कि बिहार में सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है। एक तरफ बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है सुशासन का नीतीश कुमार के चेहरे के तौर पर, तो वहीं आरजेडी की ओर से इस बार वादा है रोजगार की बहार लाने का। इस बीच आगे बड़ी खबर बता दें आपको कि ओवैसी ने अखिलेश यादव को लेकर सीमांचल में बड़ा हमला किया है और ये कहा है कि अखिलेश यादव यहां पर अपने भाई की मदद करने के लिए आते हैं, तो मैं यहां पर सीमांचल की जनता की मदद करने के लिए आता हूं। तो ओवैसी की ओर से सीमांचल में जिस तरीके से चुनाव प्रचार जोरों पर रहा, उसको लेकर के अखिलेश यादव की ओर से पर हमला बोला गया है और ये कहा गया कि अखिलेश यादव जब चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पर आते हैं तो वो आते हैं अपने भाई की मदद करने के लिए, मैं सीमांचल की आम जनता की मदद करने के लिए यहां पर आता हूं। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। इंशाअल्लाह ताला जब तुमसे इंसाफ होगा, तुम एक शऊर बेदार हो चुका है, उस शऊर की बुनियाद पर ये लोग डर रहे हैं। इसीलिए कोई उत्तर प्रदेश से आके बोल रहा, अरे ओवैसी यहाँ क्यों आया? अरे तू उत्तर प्रदेश से आता है, मगरबी यूपी से आता है। अखिलेश के बोलने पर मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूँ। और सुन लो अखिलेश यादव, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने यादव भाई की कामयाबी के लिए आए हो। मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूँ, तो सीमांचल के एक एक बच्चे और बच्ची और बूढ़े के लिए आता हूँ। ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं? ये राजद बोलती है सरकार बनाओ। जिस पार्टी से सरफराज साहब है, सरकार बनाओ। जिस पार्टी से तीर छाप और मोदी है, बोलते हैं सरकार बनाओ। ओवैसी क्या बोलता है? तीनों को हराओ और सीमांचल को बनाओ। मोदी को हराओ, नीतीश को हराओ, तेजस्वी को हराओ और वो बैग वाले को हराओ, क्योंकि सीमांचल को बनाना है, हालात को बदलना है। तो सुना आपने ओवैसी को, जो सीमांचल में हमलावर है अखिलेश यादव के ऊपर। बड़ी बात यहां पर यह है कि दरअसल सीमांचल में ओवैसी वाला फैक्टर साफ साफ दिखाई दे रहा है और वहां पर मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने का प्रयास ओवैसी की ओर से किया जा रहा है। हमारे अलग अलग सहयोगी जो बीते कुछ दिनों से बिहार के चप्पे चप्पे से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, जुड़ गए हमारे साथ सागर जुड़ गए हैं औरंगाबाद से, सुमित जुड़ गए अररिया से, अमृत जुड़ गए हमारे साथ बेतिया से, साथ ही हमारे साथ पलक जुड़ गई है सुपौल से। सागर, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। बीते कुछ दिनों से आप अलग अलग जगहों पे जाके लोगों का मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। कल वोटिंग होनी है और कल वोटिंग को लेकर जिस तरीके से वहां की जनता मन बना रही है, जरा बात करिए लोगों से अगर आपके आसपास हैं, वरना समझाइए कि आखिर वहां पे जो समीकरण है वो क्या कुछ बता रहा है वोटिंग को लेकर। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो औरंगाबाद जिले में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। हर एक सीटों का बहुत देखिए महत्व और वर्चस्व है यहाँ पर, लेकिन सन 2020 में यहाँ की तस्वीरें थोड़ी अलग थी और 6 सीटों पर महागठबंधन का दबदबा देखा गया था। लेकिन इस बार तस्वीरें और सूरत थोड़ी अलग है। एनडीए के देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कमबैक होने की उम्मीद अब जताई जा रही है। यही नहीं, रफीगंज एक इलाका है औरंगाबाद में, विधानसभा है, जहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, चाहे सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, निकासी की बात करें, उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखी गई और अब लोग बदलाव शायद चाहते हैं। वोटिंग का दिन है कल, बहुत कम वक्त बचा है, क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे अब कल जब आप जाएंगे वोट डालने के लिए? मुद्दा तो मेरे बिहार में सब कुछ अभी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी काम हो रही है एनडीए की सरकार में। मैं नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो हमारे बिहार में 15 साल पहले नहीं था, वो हमारे इधर हाल फिलहाल में 5-10 साल से ऐसा होकर नीतीश कुमार ने कर दिखाया है।
और घर घर जनधन की सुविधा मिल चुकी है, हॉस्पिटल में सुविधा मिल चुकी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी अच्छे से ड्यूटी देते हैं, यहाँ पर सभी सुविधा अच्छा हम लोग को मिल रही है। बिहार तरक्की की ओर बाद में चीजें काफी बेहतर हुई हैं। माता जी लोग भी जाएंगे कल वोट डालने के लिए, आप लोग क्या है जहन में? महिलाओं के लिए कितना काम किए सरकार, क्या अब आप लोग चाहते हैं? खैर महिलाओं के लिए तो नीतीश जी बहुत अच्छे काम किए हैं। अभी तो सभी समूह वाले के 10-10 हजार रुपया पहले नीतीश जी पहले भेज चुके हैं। 10,000 आपको मिला, आप भी खुश हैं? हाँ, हम भी खुश हैं। हाँ, और माता जी 10,000 आपके भी खाते में? मेरे भी खाते में आए, मैं भी बहुत खुश हूँ। आप लोग 10-10 हजार के लिए नीतीश जी को चुन लेंगे फिर से, ऐसा है? नहीं, रोड नहीं, वो बहुत अच्छे हैं और रोड की सुविधा दिए। रात भी लोग चले जाते हैं, चले आते हैं, कोई डर भय नहीं है। अच्छा, हाँ। देखिए बड़ी बात बिहार में रही हमेशा महिला सुरक्षा को लेकर। महिलाओं ने बात कही कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा बिहार के लिए। अब जो है इसके बारे में ही महिलाएं अब सोच रही हैं। कल वोटिंग का दिन है, पोलिंग बूथों पर कैसी व्यवस्था की जा रही है? प्रशासनिक अमला कितना मुस्तैद है आपके जिले में? हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और सारी व्यवस्था समुचित है। सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मामला माहौल गर्म ना, इसको लेकर भी तैयारी? नहीं, यहाँ आपसी तालमेल है, किसी तरह की कोई उस तरह का भाव नहीं रहता है। सब लोग मिलजुल करके अपना रहते हैं, मतदान करते हैं, करेंगे। तो देखिए सुबह से ही लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, अपनी अपनी रेलगाड़ियों का भी तो तैयारी भी है चुनाव को लेकर भी कि आखिर अब आगे क्या कुछ प्लान अब किया जाए। कल जिले में आपके वोटिंग का दिन है, क्या मूड बनाए हुए हैं आप लोग, क्या लोगों के मन में है? अभी तो जितने भी मतदाता है वो खुद दिग्भ्रमित है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। खुद ही हो जा रहे हैं, कोई कर रहा है? दोनों रीजन है, भ्रमित भी लोग हो जा रहे हैं और खुद अभी असमंजस की स्थिति बना हुआ है। तो देखिए तमाम लोग थे जिनसे हम लोगों ने बात की चुनाव को लेकर, लेकिन अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे बेतिया की, जहां पर अमृत इस समय मौजूद हैं। लगातार रिपब्लिक भारत आपको हर एक जिले की तस्वीर दिखा रहा है मतदान को लेकर। अमृत बताइए क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, अपडेट ये है कि आज जो है वो आत्म मंथन का वक्त है। आज तमाम प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है क्योंकि कल सुबह से मतदान शुरू होने वाला है। अब इस बीच तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार किया, पूरे दमखम के साथ आम जनता के बीच पहुंचे, अब भी अपने संदेश भेज रहे हैं। कोशिश है कि उनके पाले में इस बार ज्यादा से ज्यादा वोट आए, लेकिन इन सब के बीच कई मुद्दे हैं जिन पर बिहार की जनता वोट करने वाली है। वो मुद्दे सबसे खास हैं, वो मुद्दे जिसके इंतजार में जनता 5 साल से है। कहीं शिकायत है तो कहीं स्थिति ठीक है। बहरहाल अगर हम चंपारण की बात करें, पूर्वी चंपारण की, पश्चिमी चंपारण की, तो यहाँ पर स्थिति क्या है उसे लेकर लोगों से जरा समझते हैं। ये बताइए इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर होने वाला है? इस बार का चुनाव मोतिहारी के बदलाव के मुद्दों पे होने वाला है, क्योंकि मोतिहारी में बहुत सारे बदलाव हुए भी हैं और बहुत सारे बदलाव बाकी। युवा क्या चाहते हैं? इस बार मोतिहारी पे कट्टर के कांटे की टक्कर है और युवा का वोट काफी ज्यादा है और इस बार मोतिहारी में कांटे की टक्कर है और युवा विकास चाहते हैं। यहाँ पर भी काफी लोग आ रहे हैं। चुनाव कल वोटिंग होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर है, युवा क्या चाहते हैं, रोजगार, विकास, पलायन, क्या है मुद्दा इस बार? वोट करने कब जाएंगे? सुबह जाएंगे, दोपहर जाएंगे? सुबह में जाएंगे। परिवार के साथ में। कितना बदला है बिहार? बहुत ज्यादा बदला है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि चीजें बदली आज से अगर 10 साल 15 साल पहले की बात करें? बहुत ज्यादा बदला हुआ है। बहुत ज्यादा बदला है। इस बार युवाओं में जोश है मतदान को लेकर? जी जोश है। चलिए जरा इनसे समझते हैं इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर है। पार्टी का नाम नहीं लेना है, मुद्दा क्या है? विकास 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 चाहिए मोतिहारी को, और क्या चाहिए? विकास चाहिए। विकास चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार मतदान को लेकर? पहले फेज में जबरदस्त वोटिंग हुई है, दूसरे फेज में क्या उम्मीद है? जबरदस्त होगा इधर चंपारण से? एकदम जबरदस्त होगा। लोग पहुंचेंगे पोलिंग बूथ पे? पूरा पहुंचेंगे। हाँ। अच्छा, क्या माहौल क्या है? तमाम बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो चुनाव में आए, माहौल कुछ बदला है या क्या है? बहुत बदला है इस बार। अच्छा, बिहार बदला है कि नहीं ये बताइए। बिहार बदला है और माहौल भी बदला है और पुराना चेहरा भी बदलेगा। पुराना चेहरा भी, सारी चीजें बदल रही हैं। तो बदलाव चाहिए, पब्लिक को काम चाहिए, विकास चाहिए, और क्या चाहिए? इस बार मुद्दा जो है घुमा फिरा कर विकास ही है, जो भी है। चलिए अब देखिए, अब एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित जी, आप इस वक्त कहां पर हैं? वहां पर क्या मुद्दा है? आम जनता किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करने वाली?
बिल्कुल, मैं इस वक्त अररिया में मौजूद हूं और लगातार मैं सीमांचल के इलाकों में घूम रहा हूं। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार। सीमांचल बहुत अहम सीट है। सीमांचल की 24 सीटें, जिसकी वजह से सरकार बनती है या बिगड़ती है। 24 सीटों का बड़ा रोल होने वाला है। यहाँ क्या मुद्दे हैं? कुछ मजदूर हैं यहाँ पर जो काम करते हैं। आप लोग अररिया के रहने वाले हैं? अररिया के रहने वाले। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाइएगा? क्या सोच कर डालिएगा वोट? क्या सोच के डालेंगे? क्या चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? सरकार बढ़िया सरकार चाहिए। मतलब क्या? विकास, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य या जाति? रोजगार चाहिए। रोजगार के मुद्दे पर? रोजगार के मुद्दे पर? हाँ, रोजगार के मुद्दे पर। जो सरकार रोजगार देगी हाँ, उसी के मुद्दे पर। हाँ। अभी तक किसने काम किया है? अभी काम हुआ है बढ़िया बिहार में? काम हुआ है, थोड़ा बहुत मोटी मोटा हुआ, वैसा नहीं हुआ। मोटा मोटी हुआ है, अभी सब बाकी है काम। बाकी है काम। क्या करते हैं आप लोग? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते। काम मिल जाता है? हाँ, मिलता है। खोजने कभी कदार खोजने पर मिलता है। कभी कभार खोजने पर मिल जाता है। कितना मिल जाता है पैसा? पैसा तो 450 रुपया मिलता है। 450 रुपया हो जाता है गुजारा? नहीं होता है गुजारा, हम लोग नहीं गुजारा होता है। तो सरकार अब चुनिएगा कि गुजारा हो जाए जिसमें बढ़िया। हाँ। और सरकार की तरफ से मदद भी मिलती है क्या? नहीं, कुछ मदद नहीं। कुछ मदद नहीं मिलती। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। बाकी विकास हुआ है? हल्का फुल्का में क्या हुआ है? हल्का फुल्का में वही बिजली उजली दिया, थोड़ा रोड वोड बना है। रोड बना है। राशन उसन मिल रहा है, फ्री है। राशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है राशन हम लोग। कितना मिल रहा है? आदमी पीछे 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो मिल रहा है? 5 किलो मिलता है। और घर में महिलाओं को पैसा मिला है? हाँ, पैसा मिलता है, मिला है। कितना? 10,000। 10,000 रुपये। तो महिला सबका क्या मूड है? वो सब के क्या? अलग पति पत्नी का अलग अलग मूड तो नहीं है? नहीं, एक ही मूड है सबके। भाई पत्नी को 10,000 रुपये मिला तो वो अपना कई जगह देखते हैं कि भाई मर्द जो है, पुरुष जो है, वो खुश नहीं है कि हमको पैसा नहीं मिला, पत्नी को मिल गया। नहीं, वैसा बात नहीं है। घरे में पैसा मिला है ना? क्या जी? हाँ, गार्जियन तो गार्जियन होता है। जो गार्जियन कहेगा वो करेगा। कि जो मतलब पत्नी का मूड अलग होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं। गार्जियन हुआ है। अच्छा, नहीं, वोट देने के लिए आप दबाव थोड़ी डालिएगा? दबाव नहीं, वैसे मिला लेते हैं ना। ऐसे थोड़ी है कि वो कुछ और करेगी, हम कुछ और करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता? नहीं। तब गार्जियन कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तब तो रोजगार बड़ा मुद्दा है, काम चाहिए। ये बात सही बोले, रोजगार के हिसाब से। बाहर भी जाते थे कमाने का? पहले जाते थे, अभी तो यही खोज के करते हैं। यही बिहार में ही मिल जा रहा है? यही खोज के काम करते हैं, बिहार में ही काम मिल जा रहा है। चलिए ठीक है। तो ये रोजगार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ सीमांचल में, अररिया में। पलक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुपौल से। सुपौल में क्या मूड है पलक? बिल्कुल सुमित, देखिए सुपौल का मूड हम दर्शकों को बताएंगे, लेकिन जिस सीमांचल का आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बिहार चुनाव के इस रण में सीमांचल बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सेकंड फेज की वोटिंग की बात करें तो इसमें MY फैक्टर जो है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और जिसमें सीमांचल जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाते हुए नजर आएगा। ये MY फैक्टर क्या है, पहले दर्शकों को वो इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं, फिर सुपौल का मूड भी दर्शकों को दिखाएंगे। नेता चाहिए। आदि को घर पे बुलडोजर चलवाते, इसीलिए बिहार में भी ऐसा ही चाहिए। बिहार में चुनावी शोर अब थम गया है। एनडीए ने इस बार चुनाव में अपना जीत का दांव MY फैक्टर पर लगाया। एनडीए का MY फैक्टर उनके स्टार प्रचारक मोदी योगी हैं। एनडीए को उम्मीद है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता विपक्ष पर भारी पड़ेगी। मोदी योगी की लोकप्रियता का हथियार एनडीए के लिए हर बार कारगर साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाबा बुलडोजर की लोकप्रियता बिहार में भी छाई हुई है। अलग अलग इलाकों में योगी का बुलडोजर से स्वागत किया गया। योगी के लिए आई लव बुलडोजर बाबा के गाने बजे। आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से जिसने दाबा। यूपी में कानून व्यवस्था का ब्रांड बुलडोजर अब बिहार की सियासत में भी खूब चर्चा बटोरता नजर आया। यूपी से बिहार तक बाबा के बुलडोजर की पॉपुलैरिटी टॉप पर रही। बाबा बुलडोजर भी हर मंच से विपक्ष को ललकारते नजर आए और बिहार में भी बुलडोजर का एक्शन करने की बात करते दिखे। यूपी में तो अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहन और भाइयों,
उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। हिंदुत्व की फायर ब्रांड छवि और यूपी में कानून व्यवस्था के योगी मॉडल से सीएम योगी के लिए चुनाव में लोगों का उत्साह और भी बढ़ जाता है। योगी ने बीजेपी के लिए जब जब कमान संभाली है तब तब विपक्ष का सुपड़ा साफ होता गया। हरियाणा चुनाव में योगी ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 13 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी की जीत का स्ट्राइक रेट 65% रहा। महाराष्ट्र में योगी ने 12 रैलियां की, 18 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 17 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 95% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी ने 11 सीटों पर प्रचार किया और 10 सीटों पर जीत मिली। यहां योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। दिल्ली में योगी ने 7 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें 6 सीटों पर जीत मिली। दिल्ली में योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। योगी ने हिंदुओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश की। योगी बिहार की जनता को हिंदुत्व का संदेश और मोदी सरकार के कामों के बारे में बताते नजर आए, तो दूसरी तरफ विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। एक तरफ बाबा बुलडोजर का वाई फैक्टर, तो दूसरी तरफ हमेशा की तरह मोदी का मैजिक सिर चढ़कर बोलता नजर आया। प्रचार के बाद नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की ही जीत होगी। बिहार में अपनी आखिरी जनसभा में मोदी ने जनता से शपथ ग्रहण में आने का वादा तक कर दिया। मैं बेतिया से, पूरे चंपारण से, पूरे बिहार से कहूंगा, मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। पीएम मोदी ने इस बार कट्टा मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मोदी का मैजिक हर बार एनडीए के लिए कारगर साबित हुआ। मोदी जहां भी जाते हैं, बीजेपी की जीत की गारंटी और ज्यादा बढ़ जाती है। हरियाणा में पीएम मोदी ने 4 रैलियों में 20 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ा। 20 में 11 सीटें बीजेपी के खाते में आई। राजस्थान में बीजेपी ने मोदी के चेहरे के साथ मोदी है तो मुमकिन है कि नारे पर चुनाव लड़ा। पीएम ने 17 रैलियां की और 72 सीटों पर जीत मिली। दिल्ली में पीएम ने 4 रैलियों में 26 सीटों पर निशाना साधा और 22 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। पीएम मोदी 2025 में 7 बार बिहार आए और 14 जनसभाओं को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में 31 जनसभाएं कर चुके हैं। बिहार में मोदी योगी के तूफानी प्रचार का असर भी नजर आ रहा है और लोग मोदी के मैजिक और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर विश्वास करते नजर आ रहे हैं। योगी जी बुलडोजर की तरह ही हीरो है और उसके जैसा हीरो हम कहते हैं बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। योगी जैसा सरकार चाहिए बिहार में। योगी जी का ही ये सिंबल है। अपराधियों को सफाई करने के लिए बुलडोजर उनके अपना साथी बन गया है और उस पूरे विश्व में इसका नाम हो गया है। योगी का सिंबल है और क्राइम भगाने के लिए सबसे बड़ी पहचान है ये बुलडोजर के लिए। शादी को घर पे बुलडोजर चलवाते हैं, इसीलिए बिहार में भी ऐसा ही चाहिए। अरे मोतिहारी के शान, कमल फूल निशान, देखो मोदी नीतीश खड़ा है सीना तान, बाटे दिल में अरमान, कमल फूल निशान। बिहार के चुनावी संग्राम में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी। पीएम का करिश्माई नेतृत्व और योगी की अपराध मुक्त करने वाली छवि के सहारे एनडीए बिहार की सत्ता फिर से अपने नाम करना चाहती है। हालांकि मोदी योगी का MY फैक्टर बिहार में एनडीए के लिए जीत की राह तय करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत।